हम सोचा कि बेटी पढ़ेगी सबको पढ़ाएगी, सबको साथ लेकर चलेगी। पढ़ ले तू बहना अनपढ़ न रहना, कलमा चलाई में गे, अब न चलावे पढ़तो अंगूठा, कलमा चलाई में गे। आपको बता दें मित्रों, अभी हम ग्राम नावाडी में और यहाँ गणेश विद्या मंदिर के बैनर तले एक जो है बच्चों को उत्साहित करने के लिए यहाँ एक शिक्षा दिया जाता है। एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है गणेश विद्या मंदिर, और ये नर्सरी से अष्टम तक यहाँ पढ़ाई किया जाता है। बच्चों को पढ़ाते हैं गोपाल सर के द्वारा। यहाँ अहम भूमिका ये है कि अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ये चुनौतियाँ हैं बड़े बड़े टीचर लोग को, जो कि शिक्षा को एक बिजनेस बना लिए हैं, और ये उनको कहीं ना कहीं कड़ो चुनौतियाँ हैं, और कोचिंग संस्थान चलाते हैं और नर्सरी से अष्टम तक। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी धर्मपत्नी इनकी अहम भूमिका निभाती है, हमेशा साथ देती है और सब बच्चों को लेकर चलती है। एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से अगर बोले जाए तो प्रखंड कार्यालय लगभग 20 किलोमीटर। हम इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे, क्या अहम भूमिका लेकर चले हैं, क्या इनका एम है, क्या गोल है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम गोपाल प्रसाद हुआ। इधर आइए मैडम जी। और मेरा घर नावाडी हुआ। हाँ। और आज हम 10 वर्षों से हाँ। कोचिंग चला रहे हैं सर यहाँ। हाँ। 10 वर्षों से सर। और मेरा है कि सर शुरू से ही मैंने उद्देश्य मेरा है कि जो भी बच्चा या बच्ची अनाथ है उसको हम निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं सर, आज 10 वर्षों से। यहाँ लिखे विश्व शिक्षक दिवस, इधर दिखा दीजिए, विश्व शिक्षक दिवस। जी सर। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ गुरु के नाम, स्कूल चले अभियान, है ना। तो ये सब क्या एक सीख देख रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस के ऊपर। जैसे आज विश्व शिक्षक दिवस है सर जी। आज के दिन हमको लगा कि बच्चों को कुछ जागरूक किया जाए। हाँ। जो बच्चा शिक्षा से दूर है जी। उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए जी। उसको जो है कहने का मतलब है कि स्कूल पढ़े चलना है। हाँ, कोचिंग पढ़ने के लिए चलना है। हाँ। और बच्चों को एक जागरूक करना है, ताकि हाँ। जो है एक हमारे गांव हमारे इलाका में एक शिक्षा का दीप जले और आगे बढ़े सर। आपका गांव से प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय कितना दूर है? मेरे गांव से प्रखंड कार्यालय करीब 15 किलोमीटर है सर। हाँ। और जिला तो लगता है 30 किलोमीटर से प्लस होगा सर। 30 किलोमीटर प्लस। उसके बाद यहाँ आकर सेवा दे रहे हैं, सब बच्चों ग्रामीण को दे रहे हैं। लगभग आपका कहना है कि 10 से 15 साल से हम सबके बीच सेवा दे रहे हैं जी। क्या आपको लगा कि नहीं हम अपने ग्राम क्षेत्र को जाकर सेवा दे, और देख रहे हैं हरा भरा अगल बगल, आप प्राकृतिक के सौंदर्य में रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? वृक्षारोपण कार्यक्रम भी मेरा चलते रहता है सर। हाँ। हर संडे जो है बच्चों के हेल्प से हम पौधा लगाते हैं सर। देखिएगा यहाँ एक पेड़ माँ का नाम, और उठा इसको बच्चा, एक पेड़ गुरु का नाम है सर। हाँ। माने गुरु के नाम पर एक पौधा लगाइए, एक पौधा माँ के नाम पर लगाइए, एक पौधा पिताजी के नाम पर लगाइए, माने हर तरह से पौधा को लगाइए। मतलब जैसे भी हो वृक्षा पौधा को लगाना है सर, प्रकृति को बचाना। जी सर, जी सर। अच्छा, ये वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में क्या आपको क्या लगा कि नहीं हमारे गांव क्षेत्र के बच्चे जो है पढ़ाई में कमजोर है, हम यहाँ यही सेवा देने का मौका? हमारे गाँव जो है जिला कार्यालय में जंगली एरिया हुआ सर, नावाडी मेरा जो गाँव हुआ, इधर के बाद पीरूपियोर घनघोर जंगल है सर, और उसके बाद झारखंड राज्य है। हम लोग झारखंड के बॉर्डर पर बसे हुए हैं। हाँ। नावाडी के जंगल के बाद जो है झारखंड है। तो हमको लगा कि यहाँ बच्चों को शिक्षित करना, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोचिंग चलाएंगे, स्कूल चलाएंगे, तो हमारे बच्चे क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं सर, इसमें हम लोग इसमें आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो यही सब सोच करके हम लोग आज 10 वर्षों से 10 वर्ष से ऊपर से जो कहने का मतलब है चला रहे हैं इसको, स्कूल को हम लोग। स्कूल को साथ में गणेश विद्या मंदिर है, और इसमें हमारा पत्नी का भी बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि चलिए, आपको मतलब ये लगा कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा ना रह जाए, यहाँ के बच्चे पढ़ने में कमजोर ना रहे, इसीलिए उनको सेवा देने के लिए यहाँ खोल दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कदम आगे बढ़ चढ़ कर उठाते रहिएगा। गणेश विद्या मंदिर के अध्यक्ष, इनकी अहम भूमिका जो निभाते। थोड़ा सामने आइएगा भाई साहब, नज़दीक आइएगा बस। क्या नाम हुआ आपका मैडम? सोनी कुमारी। थोड़ा और सामने आ जाइएगा। आपका नाम सोनी कुमारी हुआ। क्या आपको लगा कि आपने सबको लेकर जो है बच्चे को जागरूक किए, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ गुरु का नाम, और बहुत सारा जागरण दिए, अति उदाहरण दिए गांव में, और पढ़ाई के ऊपर उसमें आगे आए? पढ़ाई के ऊपर में, क्योंकि बेटी और बेटा में आदमी जो है ना फर्क समझता है। हाँ। मतलब बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता है। हाँ। और बेटा को पढ़ाना चाहता है। हाँ। हम सोचा कि बेटी पढ़ेगी सबको पढ़ाएगी। हाँ। सबको साथ लेकर चलेगी बेटी, इसीलिए हम जो बच्चा लोग के, बेटी लोग के
ज़्यादा ध्यान देते हैं उस पर कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को ही आगे बढ़ाना है। मतलब जिस तरह से बेटा पे जो दिखाते हैं, अब बेटी पे ही प्यार उठाइए, बेटी को भी उतना ही बढ़ावा दीजिए कि वो भी आगे चलकर हर चीज बन सके। आज देखिए बेटी का नाम हर जगह आ रहा है ना। तो क्या इसके उपलक्ष्य में जितने भी बच्चे लोग को लेकर कितना से कितना टाइम पढ़ाते हैं? सुबह मतलब 5 बजे से 8 बजे तक, और शाम में भी पढ़ाते हैं? शाम में है मतलब 5 बजे से 8 बजे, फिर शाम में भी। हाँ। मतलब लगातार 6 घंटा, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम आप देते हैं समय। अच्छा, हाँ। बच्चे लोग क्या आता है कि बच्चे पहले से अभी क्या कुछ लग रहा है कि नहीं बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे ऐसा? हाँ, लग तो रहा है मेरे बच्चे बढ़े रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं। फी क्या लेते हैं इसका? फी मतलब कि 100 रुपया है, मात्र 100 रुपया। देखिए 100 रुपया में इन्होंने बच्चे को शिक्षा देते हैं। ये एक तरह से इनका सिर्फ विधि व्यवस्था का फी है। बिजली बिल खर्चा होता है, डेस्क रूम भाड़ा वगैरह इस सब का बस उसी चीज को लेते हैं। हम बस मतलब बच्ची लोग के जो लेते हैं मात्र 100 रुपया फी लेते हैं, और अनाथ बच्ची को मतलब निःशुल्क शिक्षा है। अच्छा, ये चीज़ आपके अंदर कब आया कि जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ के सब बच्चे पढ़े ताकि आगे बढ़कर कुछ हो, हमारा तो नाम ले कम से कम? हाँ, हमारा नाम होगा, अभी भी नाम होता है। आप मायके में थे, वहाँ इस चीज़ का कमी था इसीलिए यहाँ के पूरा कर रहे हैं? वहाँ हमारे साथ खुद हुआ था। हाँ। हम जब 5वां थे तो इसके बाद हमारा मतलब 6ठा 7वां में हुआ शादी। इसके बाद मेरी माँ बोली कि अब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए अब तो शादी होगी, अब छोड़ दो पढ़ना लिखना। तो लेकिन हम बोले कि नहीं हम पढ़ेंगे। हम कुछ भी सूखल रोटी खा के मतलब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। हाँ, जैसे भी तुम्हारा सारा घर का काम करके हम पढ़े जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। देखिए ये इनके साथ बीता, तो ये नहीं चाहे कि हमारे जहाँ ससुराल हम जा रहे हैं हमारा घर है यहाँ बीते, क्योंकि बोले कि हमारा 5वां 6ठा तक पढ़े, उसके बाद हमारी शादी हो गई, उसके बाद माता पिता ने हमें पढ़ाने से वंचित, बोले कि हम नहीं पढ़ा सके। लेकिन यही चीज़ को हम कंटिन्यू यहाँ करें कि नहीं, अब जो हमारे साथ बीता हो किसी के साथ ना बीते। इस पे सुनते हैं कुछ लोकगीत, गाने के माध्यम से भी कुछ सुनाए हैं, तो उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। पढ़ ले तू बहना अनपढ़ न रहना, कलमा चलाई में गे, अब न चलावे पढ़तो अंगूठा, कलमा चलाई में गे, अब न चलावे पढ़तो अंगूठा, कलमा चलाई में गे। माने समान मिलता समाज में, बहाना का है में गे, थोड़ा आगे रहेगा। माने समान मिलता समाज में, बहाना का है में गे, अब न तोरा कोई सतैतो सभी अधिकार पाई में गे, अब न तोरा कोई सतैतो सभी अधिकार पाई में गे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका कहना था कि बेटियों के लिए उपलक्ष्य में कि पढ़ लो, अब तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीनेगा और तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और ये अहम भूमिका इनके द्वारा रहा और गोपाल जी के द्वारा। देखिए कुछ बच्चों से भी पूछना चाहते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? पूनम कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 4th में। सर कितना से कितना बजे पढ़ाते हैं? 5 बजे से 8 बजे तक। पकड़ो बाबू इसको पकड़ो। कौन सा क्लास में? 4th में हो? हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवानी कुमारी। तुम्हारा जिला कौन सा है? नवादा। राज्य कौन सा राज्य में रहती हो? बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। देखिए बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं और मात्र अभी 4th 5 में, और बहुत अच्छे से बातचीत। धन्यवाद के पात्र हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इसी तरह कदम बढ़ चढ़ कर उठाते रहे, अपने ग्राम का, अपने प्रखंड का, अपने जिला का नाम रोशन करते रहे। बाकी आपका क्या रहा इनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे KTN न्यूज़, में सूरज कुमार। जय हिंद।